हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 291 जो कि आईपीसी की धारा 289 के समरूप है, जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। यह धारा पशुओं के संबंध में उपेक्षा के कारण जीवन को संकट उत्पन्न करने वाले या क्षति कारित करने वाले दोषी व्यक्तियों को दंडित करती है। यह धारा दोनों ही प्रकार के अर्थात जंगली पशु तथा पालतू जानवरों को संभालने में उपेक्षा के कारण हुई क्षति या जोखिम के प्रति लागू होती है। मतलब जो कोई भी, चाहे जंगली जानवर हो चाहे पालतू जानवर हो, उनको संभाल रहा है, उनके संभालने की जिम्मेदारी उनके पास है और उनके द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही की जाती है जिससे किसी व्यक्ति को हानि होती है। जैसे किसी का पालतू को डॉग किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है तो जिसका पालतू डॉग है, जो मालिक है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों को यह भली बात ज्ञात रहता है कि जंगली पशु स्वभावतः खूंखार तथा रिष्टिकारक होते हैं, अतः उन्हें रखने या पालने वालों का यह परम कर्तव्य होता है कि वे जन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे पशुओं को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखें ताकि वे किसी को हानि न पहुंचा सकें। यदि ऐसा वन्य पशु अपरक्षा से निकल भागता है और किसी व्यक्ति को चोट कारित करता है तो उस पशु का स्वामी स्वयं प्रमाण के सिद्धांत के आधार पर दायित्वाधीन होगा, चाहे उसने उस पशु को संभाल कर रखने में कितनी ही सावधानी क्यों न बरती हो। तात्पर्य यह है कि जंगली पशुओं के स्वामी पर विधि के अंतर्गत कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है, परंतु पालतू जानवरों द्वारा कारित हानि के मामले में यह दोनों सिद्धांत लागू नहीं होते तथा अभियुक्त को केवल उसी दशा में दायित्वाधीन माना जाएगा यदि उसे यह जानकारी हो कि पशु दूसरों को रिष्ट कारित करने का आदी है। मोती बनाम राज के बाद में भैंस के मालिक को यह ज्ञात था कि उसकी भैंस गुस्सैल है और वह लोगों को सींग मारने की आदी है, फिर भी उसने उसे खुली छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भैंस ने परिवादी को सींग मारकर आहत कर दिया। भैंस के मालिक को बीएनएस की धारा 291 और आईपीसी की धारा 289 के अंतर्गत भैंस को नियंत्रण में रखने की उपेक्षा असावधानी के लिए दोषी ठहराया गया। मोती बनाम राज का मामला है जिसमें आईपीसी की धारा 289 के अंतर्गत भैंस के मालिक को दोषी ठहराया गया है, जहां अभियुक्त ने अपना टट्टू लापरवाही से ढीला बांध कर रखा होने के कारण वह रस्सी छुड़ाकर भाग निकले और भरे बाजार में इधर उधर दौड़ते फिरे। फिर अभियुक्त को धारा 289 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जा सकेगा क्योंकि उस जानवर द्वारा बाजार में उपस्थित स्त्री पुरुष तथा बच्चों को नुकसान पहुंचाए जाने की पूर्व संभावना थी। ये जजमेंट बताता है चंद मॉडल बनाम सम्राट के राज में। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आईपीसी की धारा 289 और बीएनएस की धारा 291 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है सारांश रूप में, पहले हमने जो धाराएं बताई हैं उपेक्षा से संबंधित, वहां से लेकर के इस धारा जो 6 धाराएं हैं, यानी कि 291 से पहले 290, 289, 288, 287, 286, 285, जो ये धाराएं हैं, विषैले पदार्थ, अग्निय ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, भवन निर्माण, मरम्मत, गिराने, यंत्रों के रखरखाव, जानवरों के नियंत्रण के संबंध में उपेक्षा के कारण उत्पन्न होने वाले संभाव्य संकट या हानि के लिए दोषी व्यक्ति को दंडित करती है। उक्त सभी धाराओं के अंतर्गत अभियुक्त को 6 माह तक के कठोर कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। कितना है? 6 माह तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है इस धारा के अंतर्गत।